हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप एलटीपी कैलकुलेटर का कौन सा वो ट्रिक है जिसकी मदद से आप गलत ट्रेड में एंट्री करने से बच जाओगे। यानी कि जो अननेसेसरी आपने ट्रेड किया है कैंडल्स देख करके। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको लगा करके दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी के अंदर हुआ ये था कि यहाँ कहीं पर करीब करीब जो बॉटम लगाया निफ्टी ने मॉर्निंग में। ठीक है, ये बॉटम वाली कैंडल है, यहाँ पर कहीं पर बॉटम लगा करके ऊपर गया मार्केट एंड देन यहाँ से गिरने लगा। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है यहाँ पर कि ये अब बहुत ऊपर आ चुका है, यहाँ से अब क्या करेगा, मार्केट गिर जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करने की कोशिश जो है वो करने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कंटिन्यूसली मार्केट गिरा, आपने ऊपर सेल किया था, अगर होल्ड होल्ड करके रखा था पूरा प्रॉफिट आपका जा चुका होता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किस तरीके से हम लोगों को ये जो सिनारियो है इसको प्रिडिक्ट करके देखना है डेटा के अंदर कि हाँ भाई यहाँ तक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पर फंसने से बच सकते हो। ये एलटीपी कैलकुलेटर का एक टूल ऐसा है जो आपको गलत ट्रेड में एंट्री करने से या फिर अगर आपने गलत ट्रेड में एंट्री कर ली है तो वहां से निकलने में आपकी मदद करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और लास्ट में मैं आपको दो ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जिसके अंदर की अप ट्रेंड चल रहा है, रैली चल रही है और वहां पर आप क्या कर सकते हो, बाइंग करके अपना पैसा जो है वो बना सकते हो। लेवल क्या रहेगा सब कुछ इन डिटेल में मैं यहाँ पर आपको बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले वो सिनेरियो मतलब वो टूल कौन सा है, तो वो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का सिनेरियो। ठीक है, 2.0 के सिनेरियो में हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से आप उसको रीड करके आइडेंटिफाई करके आप बच सकते हो मार्केट में गलत ट्रेड लेने से। अब यहाँ पर मार्केट में हम लोगों को फिलहाल के लिए मंडे के दिन के लिए हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग जो है वो सपोर्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस टिप्स को, इन बारीक बारीक चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पेन पेपर के लेकर के आप बैठो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं चार्ट पर। 2.0 1.0 में तो 23,000 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों। ठीक है, अब वो कौन सी ट्रिक है जिसका आप यूज करके पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब 23,000 का 2.0 का चार्ट लगा लेते हैं, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दोनों ही कॉल और पुट ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन हमारा आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए नीचे वाले जो सारे कुछ लगा लेते हैं। ठीक है, और ऊपर के भी हम लोग कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, 23,100 तक का हम लोग लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 22,850 पर भर भर के पुट राइटर है। ठीक है, तो ये एरिया सपोर्ट का होने वाला है। कॉल राइटर्स थे इतना इंटरेस्टेड नहीं है, स्लाइडली साइडवेज तरीके से ये बढ़ रहे, मतलब ना इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा एलटीपी कैलकुलेटर नहीं पढ़ा है और अगर आप पढ़ना चाहते हो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के कौन से सिनेरियो में अच्छा ट्रेड मिलता है, 2.0 से कैसे ट्रेड को निकाला जाता है या फिर ऑप्शन सेलिंग इससे की जाती है, स्टॉक्स में किस तरीके से मैं इसमें काम करता हूँ, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है, ठीक है, तो आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन करके ये सब कुछ आप सीख सकते हो इन डिटेल्स में। जो ट्रिक्स होती है, हिडन ट्रिक्स होती है, वो अभी आपको नहीं पता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो सीखने के लिए मिलेगी बहुत ज्यादा इन डिटेल्स में। हम लोग वहां पर सीखते हैं सब कुछ, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में काम कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, बाइंग की स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। लास्ट के 2 से 3 दिन बचे हैं एडमिशन लेने के लिए, दैट्स इट, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट बैच के लिए ट्राई करना पड़ेगा। बेटर है आप लर्निंग पर अभी फोकस कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से उसको प्रिडिक्ट करना था कि सपोर्ट कहां पर बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉल राइटर थोड़े ज्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े से कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कॉल राइटर क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर भी बिल्कुल कॉल राइटर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुट राइटर का डोमिनेंस हो। ठीक है, पुट राइटर हावी हो मार्केट के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा पुट राइटर हो, कॉल राइटर इंटरेस्टेड ना हो उस एरिया में। तो ऐसा एरिया कौन सा था, 22,900, 22,800,
50 और काफी हद तक हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी कॉल राइटर थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये एरिया थोड़ा सा रिस्की एरिया था। सेफ एरिया सपोर्ट का कौन सा था? 22,900, 22,850, जहां पर कॉल राइटर बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे पुट राइटर्स ही इंक्रीज हो रहे थे मॉर्निंग वाले सेशन में। तो ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा। जहां पर पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं वो एरिया हमारे लिए सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। उस एरिया में आने के बाद यानी कि 22,900 से लेकर 22,850 हम लोग क्या कर सकते थे? सॉरी, ये एक इंडिकेटर बहुत अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया किया जाता है इसके अंदर, बहुत बढ़िया से ट्रेड मिलता है। इसकी काफी सेटिंग बहुत ही जबरदस्त है, ये हम लोग कम्युनिटी बैचेस में ये भी सिखाता है और इसके सीखते हैं हम लोग, और इससे बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलते हैं। इतने सारे मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर सिखाता हूँ कम्युनिटी बैच में, दैट यू कैन ओनली 2,500 रुपीज में। इतना तो आपका एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, इतना तो आप एक स्टॉप लॉस ले लेते हो, इतना पैसा आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो लर्निंग के लिए और उससे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये इंडिकेटर को थोड़ा इग्नोर करो, इसका सेटअप जो है वो काफी अलग है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चल रहे थे निफ्टी के अंदर, हम लोग देख रहे थे कि करीब करीब 22,900 के यहाँ आसपास हम लोगों ने एक बार पहले भी रिवर्सल देखा है और यहाँ पर फिर से आया, तो ये क्या कर सकता है? डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ है? ऊपर की तरफ भागा है। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में 900 के एरिया में मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, 900 के एरिया में भर भर के पुट राइटर्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, काफी तेजी से पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे थे। और ये जो बात हो रही है, ये सॉरी एक मिनट, करीब करीब हाँ 10:15 के आसपास की ये बात हो रही है, यानी कि यहाँ कहीं पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस एरिया में कितने तेजी से पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एज ए सपोर्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर 900 का 22,900 का पुट राइट हो रहा है, सेल हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 22,900 का पुट जो है उसको सेल कर सकते हैं, दैट टू कैन प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अब बनेगा कैसे? इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपको लगा करके मैं दिखा रहा हूँ 22,900 का पुट, क्या उसने प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है? 22,900 वाले पुट ने आपको कितना प्रॉफिट दिया? 10 बजे के आसपास की बात है, ठीक है, 10:15। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये रहा 10 बजे का कैंडल, ठीक है, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। हम लोगों को क्या करना है? यहीं पर ट्रेड जो है वो प्लान करना था, ठीक है, करीब करीब इसी एरिया में ट्रेड प्लान करना है, यानी कि आपका जो ट्रेड है वो यहाँ कहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये पुट को सेल करोगे रादर देन बाइंग अ कॉल, ठीक है, क्योंकि कॉल बाय करने से आपको हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा मिले, लेकिन हो सकता है साइडवेज अगर चला जाता तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए मैं पुट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, भले एक लॉट में करो, आपको रोज के 2 से 3 हजार 4 हजार रुपए प्रॉफिट हमका मिलने वाला है। जबरदस्त तरीके का ये स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग का। यहाँ से मान लेते हैं आपने ऑप्शन सेल किया और ये क्लोजिंग कहाँ पर जाकर किया है? इसने लो लगाया, लोअर बेसिस पर 52 पॉइंट का आपको जो टारगेट है वो मिला है, और क्लोजिंग बेसिस पर आपको 38 पॉइंट, मैं मान रहा हूँ कि 40 से 50 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, आपको ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। 40 से 50 पॉइंट में कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? ठीक है, कैलसी करके देख लेते हैं। 40 से 50 पॉइंट में अगर एक लॉट आप बाय करोगे और 50 पॉइंट दिन का आप कैप्चर कर रहे हो तो 1200 रुपए प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और यही प्रॉफिट जो है वो 2 लॉट के अंदर अगर आप काम करते हो 1 लाख के आसपास या 1-1.5 लाख के आसपास का कैपिटल में आप मेरे ख्याल से 3 लॉट में काम कर सकते हो। और अगर 50 पॉइंट कैप्चर कैप्चर कर रहे हो तो 3,700 रुपए। और स्टॉप लॉस अगर देना है आपको तो आप करीब करीब 15 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 1,100 रुपए रहेगा, तो 3,000 4,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा 1,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से वो स्टॉक है जिनके अंदर आप अभी रनिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्या उनका लेवल रहेगा, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 स्टॉक मैंने निकाले आपके लिए ट्रेड करने के लिए। तो पहला स्टॉक है सिप्ला, ठीक है, सिप्ला एक स्टॉक है जिसका अगर हम लोग देखें तो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 1500 का और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तो अभी इसको बाय नहीं करना है। कब तक बाय कर सकते हो आप इसको? ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कब तक बाय कर सकते हैं? 1460 से लेकर 1400 की लेवल तक हम इसे बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सेफ जो जोन होने वाला है 1450 से लेकर 1460 का जो एरिया है, ठीक है, वो हो सकता है 1450 के एरिया पर आप इसे बाय कर सकते हो। या फिर आपको अच्छी अगर बाइंग देखनी है
बहुत ही क्वालिटी बाइंग अगर आपको करनी है तो 1400 के लेवल तक आप इसे देख सकते हो। इस एरिया में आने के बाद बाय करना है, 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक है कॉनकोर। कॉनकोर का अगर डेटा हम लोग देखें तो कॉनकोर के डेटा में साइडवेज दिख रहा है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। ऐसे में मार्केट फंस सकता है इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, 1100 से लेकर 1150 के बीच में। अभी जो स्टॉक है वो करीब करीब 1100 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर इसकी बाइंग करनी हुई आपको, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक रैली स्टॉक से अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, तो आपको इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। मेरे ख्याल से आपको ओपन इंटरेस्ट के लेवल पर बाय करना चाहिए। 1050 की लेवल जो रहेगी वो आपकी बाइंग का एरिया, सॉरी बाइंग का एरिया हो सकता है 1050। ठीक है, 1050 की लेवल पर आप इसे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बिल्कुल इस सपोर्ट एरिया के पास आप इसे बाय कर सकते हो। इसमें भी उतना ही स्टॉप लॉस रहेगा, 10 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 1200 की लेवल तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, एक फ्लो में ये जा सकता है। और बाकी अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आपको सब कुछ, ये स्टॉक कैसे निकालना है, इसमें एंट्री कैसे बननी है, डेटा कैसे रीड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सारे इंडिकेटर्स है, इनकी सेटिंग कैसे करनी है, इनको यूज कैसे करना है, डेली प्रॉफिट, सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 3 दिन बचे हैं एडमिशन क्लोज होने में, तो आई होप आप सीरियस होंगे और लर्निंग के लिए फोकस जरूर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी कल दोनों स्टॉक ट्रेड करने के लिए मिले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।